रूल डिटेक्शन। रूल डिटेक्शन में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, है ना। जैसे हम पैटर्न हमने बनाए थे ना पहले, 2 डिजिट्स के बीच में कुछ पैटर्न था, कुछ स्पेसिंग थी, वैसे ही इसमें है ना। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कैंडिडेट हैज टू चूज एन ऑप्शन विच फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इन अ पर्टिकुलर मैनर। दैट पैटर्न कुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेम और डिफरेंट नंबर। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन से ही सबसे बेस्ट समझ में आता है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन, स्किप मतलब आपने छोड़ दिए, इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉलोज द रूल, कौन सा ऑप्शन रूल फॉलो करता है इसमें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रूल फॉलो करेगा। तो ये जो सारे लेटर्स हैं आपके, इनमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना, कोई पर्टिकुलर सीरीज फॉलो हो रही है। वो क्या सीरीज है, लेट अस ट्राई टू सी दैट। हम क्या करेंगे, हम अपनी ABCD लिख देंगे। हम ABCD इस बार यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इधर लिख देते हैं ताकि आसान हो जाए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉलोज द रूल। MPSV, MP पहले देखो, M कहां पर है, P कहां पर है। M है इधर, P है इधर, अरे यार ये क्या हो गया, M है इधर, P है इधर। उसके बाद S और V, S कहां पर है, S इधर है, V इधर है। और क्या बोला है, YBE, Y और B, फिर E आ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो पूरा लेटर लिखा है, क्या लिखा है, MPSVYBE, यही है ना। इसमें M और P के बीच में, M और ये रहा M और P, M और P के बीच में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, है ना। तो यहां पे बस 2 ही लेटर्स हैं। ठीक है, P और S के बीच में कितने लेटर्स हैं, अगेन Q एंड R 2 ही लेटर्स हैं। S और V के बीच में कितने लेटर्स हैं, अगेन 2 ही हैं, T और U। V और Y के बीच में कितने लेटर्स हैं, अगेन 2 ही हैं, W एंड X। Y और B के बीच में कितने लेटर्स हैं, अब आप बोलोगे सर B और Y के बीच में तो इतने सारे लेटर्स हैं, बट हम बैकवर्ड भी ले रहे हैं, तो वहां से अगर पैटर्न आ जाएगा तो हम वहां से फिट करा देंगे। मतलब Y के बाद Z, Z के बाद फिर से A, फिर B आएगा। तो Y और B के बीच में उस टाइप से कितने लेटर्स हैं, 2। B और E के बीच में अगेन 2 हैं, C एंड D। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, कि 2 डिजिट्स, 2 लेटर्स के बीच में, ये जो भी 2 लेटर्स हैं इनके बीच में 2 लेटर्स और हैं, है ना, 2 लेटर्स और हैं। दूसरे का देखते हैं, QSV, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉलोज द रूल। तो एक रूल क्या हो गया, रूल हमारा क्या हो गया, पहले तो रूल आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम क्या है कि रूल आइडेंटिफाई करना है। रूल आइडेंटिफाई कर लिया हमने। रूल क्या है कि लेटर्स के बीच में, मतलब बिटवीन लेटर्स देयर आर 2 more लेटर्स, देयर आर 2 more लेटर्स। ठीक है, समझ में आया। चलो देखते हैं पीछे करके, पीछे करके देखते हैं। जस्ट अ मिनट। QSV, Q कहां पर है, Q ये रहा, S ये रहा, V ये रहा। तो Q और S के बीच में तो 1 ही है, S और V के बीच में 2 है ना। Q और S के बीच में 1 है, S और V के बीच में 2 है। उसके बाद Y और Z के बीच में 1 भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद Y और C के बीच में कितने हैं, 1 2 3, Y और C के बीच में 3 है। तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा है ना। पैटर्न कौन फॉलो कर रहा था, A फॉलो कर रहा था, हमने देख लिया। सबके दोनों के बीच में 2 2 2 2 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 जो है, 2 लेटर्स इसके बीच में है ना। ऐसे ही आप बाकी सब भी चेक करोगे, जब ये आपका होमवर्क है, SVZ आप चेक करोगे, ZCG आप चेक करोगे और देखोगे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, है ना। समझ में आ रहा है, आप देखोगे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये तो सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था क्योंकि आपको दिख गया कि भाई एम और पी के बीच में 2 लेटर्स का गैप आ रहा है ना, तो वो पैटर्न हो गया। अब ये देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन सीरीज डिक्रीजेस बाय 1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्विंग द रूल, मतलब अच्छा एक चीज और है जो मैंने बताना भूल गया, इसमें रूल ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। मतलब कि जो एडजेसेंट लेटर्स हैं, ये जो भी वर्ड हैं इसमें जो एडजेसेंट लेटर्स हैं, जैसे एम और पी एडजेसेंट है, तो इनके बीच में कितना का डिफरेंस आना चाहिए? 2 का, मतलब 2 लेटर्स इनके बीच में होने चाहिए, है ना। तो ये पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है, वो उसने ये पूछा था। तो रूल उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, हमको डिटेक्ट नहीं करना था, रूल उसने ऑलरेडी दिया हुआ था। हमको ये निकालना था कि कौन से ऑप्शंस हैं ऐसे जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें एक ही था, ए। अब इसमें भी रूल दिया हुआ है। व्हाट इज द रूल? रूल ये है कि जो एडजेसेंट लेटर्स के बीच में लेटर्स हैं दे डिक्रीज बाय 1। मतलब नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड, कितने लेटर्स आपने स्किप किए इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज, मतलब जो भी स्किप किए हैं, दैट डिक्रीजेस बाय 2, बाय 1 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्विंग द रूल, मतलब जैसे क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो ओ है, फिर यू आया, फिर एम आया, फिर वाई आया, फिर ए आया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो इनके बीच में लेटर्स आपने स्किप किए, मान लो आपने 5 लेटर यहाँ स्किप किए, तो अगले यू और एम के बीच में कितने लेटर्स फिक्स स्किप होंगे? 5 - 1 दैट इज 4। एम और वाई के बीच में कितने लेटर्स स्किप होंगे? 4 - 1 दैट इज 3। वाई और ए के बीच में कितने लेटर्स स्किप होंगे? 3 - 1 दैट इज 2। तो इस टाइप से जो है वो फॉलो होना चाहिए रूल। वो किस में फॉलो हो रहा है वो ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देख लेते हैं किस में फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो हम ए बी सी डी लिखते हैं। तो ओ कहाँ गया हमारा? ओ इज हेयर, वेयर? ओ इज हेयर, ओ यहाँ पर है। और आपकी जो ये है बाकी लेटर्स हैं वो कहाँ पर है? यू, ओ के साथ यू आया है, ओ ये रहा, कहाँ गया यार ओ? फिर से हम लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओ आ गया हमारा, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, करेक्ट है। ओ और यू के बीच में ये रहा, ओ और यू के बीच में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां लिख देता हूं मैं ओ यू एम वाई ए, वही है ना, ओ यू एम वाई ए। ओ और यू के बीच में कितने लेटर्स हैं? 5। यू और एम के बीच में कितने हैं? यू यहां पर है, एम कहां पर है? इधर है। तो 4 तो नहीं है ऑब्वियसली, 4 से ज्यादा है ना। तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम हटा देते हैं। हम इसको देखते हैं, ए ई आई के एंड एल। ए और ई के बीच में कितने हैं? ए और ई के बीच में है 3 लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ई और आई के बीच में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। क्या 2 हैं ई और आई के बीच में? नहीं है, 3 है। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है ये वाला रूल। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। फिर ये देखते हैं, ए जेड एक्स यू ए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले। ए जेड एक्स यू एंड ए। ठीक है, ए और जेड के बीच में कितने हैं? एक भी नहीं है। जेड और एक्स के बीच में एक है, उसमें तो बोला डिक्रीजेस बाय 1। एक्स और यू के बीच में 2 हैं, ये तो इंक्रीज हो रहा है 1 से, है ना। इसके बीच में एक भी नहीं है, इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 2 है, एंड फिर आ गया यू और ए। इसके बीच में तो ज़्यादा हो गए, है ना, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज लास्ट वन। लेट्स सी लास्ट वन है कि नहीं। क्यू और यू के बीच में कितने हैं भाई बताओ? क्यू और यू के बीच में 1 2 3 3 है। यू और एक्स के बीच में 2 हैं, दिख रहा है हमको। और एक्स और जेड के बीच में 1 है, हाँ ये फॉलो हो रहा है देखो।
लास्ट वाला ऑप्शन देखो, Q, U, X, Z और A। Q और U के बीच में कितने लेटर्स हैं? Q यहाँ पर है और U कहाँ पर है? U इधर है। तो Q और U के बीच में RST आता है, तो 3 लेटर हैं। U और X के बीच में कितने हैं? U यहाँ पर है, X यहाँ पर है, कितने हैं? 2 हैं, दैट इज 2। उसके बाद X और Z के बीच में कितने हैं? 1 एंड Z और A के बीच में 0। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं बाय 1। 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, राइट? यही तो रूल है। तो इस रूल को कौन फॉलो कर रहा है? इस रूल को फॉलो कर रहा है D। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े। अब एक बचता है फाइंडिंग डिजिट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट लेटर सीक्वेंस। तो ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, है ना? नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना? चलो आज के लेक्चर को रैप अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस शीट भी अपलोड हो जाएगी। सो प्लीज़ डू दैट, प्रैक्टिस शीट्स भी करो। और इसके बाद एक और चैप्टर हम और करेंगे, उसके बाद हम मॉड्यूल टेस्ट लेंगे, है ना? तो 4 चैप्टर्स का एक मॉड्यूल रहेगा और उसका फिर मॉड्यूल टेस्ट हम लेंगे, है ना? चलो, सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर।